मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बादशाह फोत हो गया। उसकी वफ़ात के बाद उसका बड़ा बेटा फ़ौरन तख्त पर काबिज़ हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफज़दा था। उसने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बिरोने मुल्क रवाना हो गया। उन दोस्तों में से एक ताजर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बनता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजर के बेटे ने इन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया, अकल और तदबीर सबसे बड़ा हथियार है, ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवान गोया हुआ, हुस्न जमाल सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला, निहायत तदब्बुर व तफक्कर वाला इंसान था। सबकी बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और कुदरत है। उसकी ज़ात का फैसला ही हर चीज़ पर गालिब है। जब तक हमारा अकीदा तकदीर पर मुकम्मल ना हो, उस वक़्त तक राहत व सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पता चलेगा कि किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग उस जगह पर अजनबी थे। उन्होंने एक सहरा पर पड़ाव डाला। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा, आज हम देखेंगे कि मेहनत के क्या फायदे हैं। जाओ अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतजाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया। लकड़ियां तोड़ी और शहर में आकर 2 दिरहम की बेच दी। 1 दिरहम का खाना लिया, दूसरा दिरहम अपने पास महफूज कर लिया। साथियों के पास आकर उन्हें भी खिलाया। सब ने उसको शाबाश दी। अगले दिन ताजर के बेटे का नंबर था कि वो अकल और हुस्न तदबीर का मुजाहिरा करे। वो उठा और साहिल समंदर पर आया। समंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चुपके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। उससे सामान का भाव ताव किया। उधार पर सारा सामान 100 दिरहम में खरीद लिया। जब कश्ती साहल पर पहुंची तो मुकामी ताजर इंतजार में थे। ताजर का बेटा उनके पास आया, सारा सामान 1100 दिरहम के इवज बेच दिया और 100 दिरहम सामान के मालिक को दिए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया, उनको खूब सैर कराई। सब ने उसके हुस्न तदबीर की तारीफ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था कि इंसान खूबसूरती के भल बोते कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों ने कहा, आज हम देखेंगे कि आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वह उठा, मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हुआ और एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून ने खिड़की से झांका। एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। उसने बुलाकर वजह पूछी, खाना खिलाया कि मुसाफिर है। परेशानी की वजह पूछी तो उसने दोस्तों का किस्सा सुनाया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सब के लिए खाना ले आया। सब ने उसको भी सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे, किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजर ने भी कुछ किया, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फैसला, रजा और तकदीर हर चीज पर गालिब है, ये क्या करके दिखाएगा। अब शहजादा अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हुआ और रास्ते के किनारे जा बैठा। वहां से उसी मुल्क के बादशाह का जनाजा लिया जा रहा था। गुजरा, फौज के पुलिस जनाजे को कंधा दिए जा रहे थे। शहजादे को रास्ते में बैठा देखकर पुलिस अफसर ने उसको डांटा, शर्म नहीं आती, बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इस तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब पुलिस अफसर वापस आए तो देखा कि शहजादा अब भी वहीं बैठा है, तो फौरन उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतजार कर रहे थे। वापस ना आने की वजह से कियास आराइयां करने लगे। वो शहजादे को ढूंढने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहजादा जेल में बंद था, वो तलाश न कर सके तो अगले दिन पर मौखर कर दिया। उधर काबीना के वुज़रा मशीर जमा थे कि नए बादशाह के इंतखाब के लिए गौर फिक्र कर रहे थे कि नया बादशाह बादशाहों के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी मुंतखब ना किया जाए। मगर बादशाह का कोई वारिस नहीं था। सीनियर वुज़रा ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, वो हाथ खड़ा कर दे। मगर काबीना में कोई ऐसा बंदा ना था। मगर पुलिस अफसर कहने लगा कि एक बंदा है जिसको मैंने कैद किया है, वो शहजादा मालूम होता है, उसको हाजिर करने का हुक्म हुआ।
شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا، لوگ بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے بادشاہ کے پیچھے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے تھے۔ جو انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے، بے ساختہ بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہوئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ، رضا، طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اسے کہا یہ عارضی حسن کسی فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ نے اس کو ہی ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ بارہا تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوا کہ جو مال، عقل، حسن کمال پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے۔ اپنا کام اخلاق اور نیک نیتی سے کرتے رہو، اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی سبق آموز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور مزید انفارمیٹیو اور مزید سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔